तो चलिए आज बात करते हैं मुंबई के बीचों बीच घटी एक ऐसी डरावनी घटना की जिसे सच्ची कहानी माना जाता है। ये सिर्फ कोई किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आज भी एक कॉलेज के गलियारों में सांस लेती है। ये किंवदंती जुड़ी है मुंबई के मशहूर एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज से, और खास तौर पर उसकी उस दूसरी बिल्डिंग से जो सालों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि ठीक रात के 2 बजे यहां एक औरत की आत्मा भटकती है। अब होता यह है कि 20 साल का एक स्टूडेंट था रोहन। जब उसने अपने दोस्त से ये कहानी सुनी तो वो हंस पड़ा। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और बस इसी बात बात में उसे एक ऐसी चुनौती मिल गई जिसे वो मना नहीं कर पाया। तो शर्त ये लगी कि उसे उस भूतिया बिल्डिंग में एक रात गुजारनी होगी। रोहन ने चुनौती मान ली और अपने साथ अपने दोस्त विशाल को भी ले गया। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। रात के करीब 1:30 बजे वो दोनों उस वीरान इमारत में दाखिल हुए। वहां की जो खामोशी थी ना, वो ही अपने आप में बहुत डरावनी थी। हर तरफ झाड़ियां, मकड़ी के जाले, और फिर जैसे ही घड़ी में 2 बजे अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। अचानक एक बंद खाली क्लासरूम के अंदर से उस सन्नाटे को चीरते हुए एक औरत की आवाज आई। बस यहीं से उनकी हिम्मत जवाब देने लगी और वो मजाक एक भयानक हकीकत में बदलने लगा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई टीचर पहाड़े रटवा रही हो। ये सुनकर विशाल का तो डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन रोहन वो अब भी यही सोच रहा था कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दोनों क्लासरूम के दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई और उन्हें अपने चारों तरफ एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस हुई। मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे, जैसे कोई अचानक फ्रीजर का दरवाजा खोल दे। वो जैसे तैसे अंदर गए तो देखा कमरा खाली था। बस टूटी फूटी कुर्सियां मेज पड़ी थीं। और तभी वही गुस्से वाली आवाज फिर से गूंजने लगी, पहले से भी ज्यादा तेज। फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और साथ में कई बच्चों के रोने की। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। और फिर जो हुआ उसने उनके होश उड़ा दिए। ब्लैकबोर्ड पर रखा चौक अपने आप हवा में उठा और लिखने लगा, मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला चाहती हूं। ये देखना था कि दोनों दोस्त दहशत से कांप उठे। दोनों बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागे। उन्हें लगा कि वो उस खौफ से बच निकले हैं, लेकिन असलियत तो ये थी कि सबसे भयानक मंजर तो अभी उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर खुली हवा में आया, उसे एहसास हुआ कि वो अकेला है। विशाल कहीं नहीं था, वो बस गायब हो गया था। रोहन ने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, विशाल, विशाल! लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। और फिर उसने ऊपर देखा। पहली मंजिल की खिड़की पर विशाल फंसा हुआ था। वो रो रहा था और मदद के लिए शीशे पर हाथ पीट रहा था। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर रोहन को पता था कि उसे वापस उसी भूतिया इमारत में अकेले ही जाना होगा। जब रोहन वापस उसी क्लासरूम में पहुंचा तो उसने उस खौफ के असली चेहरे को देखा। धूल भरी काली साड़ी पहने, हाथ में छड़ी लिए एक भयानक औरत की आत्मा विशाल को घसीट रही थी। उसका चेहरा सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उस आत्मा ने जैसे ही रोहन को देखा, उसके डरावने चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन भरी मुस्कान आई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। रोहन जान बचाकर भागा, लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो बेहोश हो गया। जब रोहन की आंख खुली तो वो विशाल के घर पर था। वो सुरक्षित तो था, लेकिन हैरान था, क्योंकि उसके दोस्त विशाल को उस रात के बारे में जो कुछ याद था वो रोहन की यादों से बिल्कुल अलग था। और यहीं से ये कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। तो यहां पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे पास एक ही रात की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। रोहन के मुताबिक विशाल गायब हुआ था और वो उसे बचाने गया था। वहीं विशाल का कहना है कि रोहन गायब हो गया था और वो दोस्तों को बुलाकर उसे बचाने लौटा था। सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? लेकिन एक बात पक्की थी, जिन दोस्तों को विशाल ने मदद के लिए बुलाया था, उन सबने भी उस टीचर की और रोते हुए बच्चों की डरावनी आवाजें उस बिल्डिंग से आती हुई सुनी थीं। मतलब जो भी हो रहा था वो सिर्फ रोहन और विशाल का वहम नहीं था। उस एक रात के अनुभव ने उन सभी दोस्तों की सोच हमेशा के लिए बदल दी। जो पहले मजाक उड़ाते थे, वो अब इन बातों पे यकीन करने लगे थे।
और उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा उस पुरानी बिल्डिंग के पास भी नहीं जाएंगे। ये कहानी आज भी उस कॉलेज में सुनाई जाती है। ये हमें एक तरह से चेतावनी देती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। क्या उस टीचर की आत्मा आज भी वहां अपना बदला पूरा होने का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब